नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आपका सोशल साइंस टीचर सुमित राणा। मैं आपके लिए लाया हूं एक नया टॉपिक जो है द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। हम आज पढ़ेंगे कि हिटलर के राज में माओ की स्थिति कैसी थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, क्या पुरुष और महिला बराबर थे, क्या महिलाओं और पुरुषों का अधिकार बराबर था, डिड वुमेन एंड मेन हैव द इक्वल राइट्स, क्या हिटलर सोचता था माओ के बारे में, औरतों के बारे में। ये सारी चीज़ें हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। और इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक के सभी कोर्सेज के वीडियो मुफ्त में अवेलेबल हैं। सीबीएसई के अलावा स्टेट बोर्ड के वीडियोस भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। करना बस ये है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए और पढ़ाई कर लीजिए। कहाँ है प्लेटफॉर्म, मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में। तब तक करते हैं पढ़ाई उस चैप्टर की जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, चलिए। लास्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है वो है यूथ इन नाजी जर्मनी का। यूथ इन नाजी जर्मनी में हमने ये पढ़ा था कि जो यूथ था, जो वहाँ का बच्चा था, जो जवान था, उससे हिटलर की क्या एक्सपेक्टेशन थी, उससे नाजी पार्टी की क्या एक्सपेक्टेशन थी, और उनको क्या करना होता था अपनी ज़िंदगी में, क्या करना होता था। इफ़ यू रिमेंबर, उनको जंक वॉक ज्वाइन करना होता था 10 साल की उम्र में। फिर वो 14 साल की उम्र में हिटलर यूथ ज्वाइन करते थे। उसके बाद वो जो है लेबर फोर्सेस को ज्वाइन करते थे। ठीक है, लेबर सर्विसेज देते थे। तो उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि भाई मैस्कुलाइन बनो, लड़ाकू बनो, गुस्सैल बनो, नफरत सीखो ज्यूस के प्रति। पढ़ाई ऐसी करवाई जाती थी ताकि सिर्फ ज्यूस के प्रति वो घृणा करें, वो अपने अंदर इतनी ज़्यादा नफरत रखें कि ज्यूस मिलते ही उनको मार दें। इस लेवल पे हिंसा उनको सिखाई जा रही थी। इस कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि उस वक्त औरतों के क्या हालात थे। ठीक है, और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपसे बस इतना एक्सपेक्टेशन है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, गिवन लिंक पर क्लिक करिए और वो वीडियो देख लीजिए। यहां तक कि पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप आप ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, मुझे पता है आप जरूर ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे। चलिए देखते हैं इस टॉपिक को जिसका नाम है द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। यहाँ पर एक माँ की तस्वीर है जिसके पास बच्चे हैं, और इन बच्चों की खासियत ये है कि दे आर दी जर्मन आर्यंस, जिसको हमारे हिटलर जी ने कहा, हमारे नहीं इनके, हिटलर जी ने कहा कि भैया हमें प्योर आर्यन रेस के बच्चे पैदा करने हैं बस। तो ये खिलते चेहरे आप देख रहे होंगे, ये वो जर्मन आर्यंस है जिसको जो हिटलर एक्सपेक्ट करता था जर्मनी में रहने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए बच्चे ने वर्दी लगा के रखी है ना, ये सिंबल है जंग वॉक का। ठीक है, तो ये तस्वीर क्या कहती है हम यहाँ देखते हैं। पहला पॉइंट ये था कि बच्चों को ये बताया गया बचपन से ही कि मर्द और औरत बराबर नहीं है। मैन एंड वुमेन आर नॉट इक्वल। ठीक है, मैन एंड वुमेन आर नॉट इक्वल, यस, ये बताया गया। आज जो आपको बताया जाता है कि मैन एंड वुमेन आर इक्वल व्हेन इट कम्स टू द राइट्स, व्हेन इट कम्स टू द ड्यूटीज, व्हेन इट कम्स टू द पावर, ऐसा हिटलर के राज में नहीं बताया जाता था, इसका उलट बताया जाता था। और जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना तो हम ऐसी बात करते हैं क्योंकि हम डेमोक्रेसी है, तो वी टॉक अबाउट द इक्वल राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन। बट जर्मनी में तो ऐसा था ही नहीं। तो जब भैया वहाँ ऐसा था ही नहीं तो क्या था, ठीक इसके विपरीत होगा, जहां पर इसको गलत माना जाएगा, इसको गलत माना जाएगा। राइट ऑफ मैन एंड वुमेन जो है वो इक्वल होते हैं, ये बात गलत है। ठीक है, और कहा जाता था कि अगर हम मैन और वुमेन को इक्वल रखेंगे तो समाज हमारा खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जर्मन सोसाइटी की बात हो रही है। बच्चों को कहा, बच्चों में मतलब लड़कों को क्या कहा गया कि बेटा तुम्हें गुस्सैल बनना है, अग्रेसिव बनना है, मैस्कुलाइन बनना है, स्टील हार्टेड बनना है। और गर्ल्स को कहा गया कि तुम्हें जो है अच्छी माँ बनना है, तुम्हें जो है प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन पैदा करना है। प्योर ब्लडेड का मतलब है कि ज्यूज से आप रिलेशन नहीं रख सकते हो। ज्यूज छोड़ो, आप आर्यन के अलावा किसी से रिलेशनशिप नहीं रख सकते हो। जर्मन आर्यन से ही आपको जो है दोस्ती करनी है, जर्मन आर्यन से ही आपकी शादी होगी, और बच्चे भी जर्मन आर्यन ही चाहिए, ये उम्मीद वहां पर की गई। और गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस। ये प्योरिटी ऑफ द रेस का मतलब सिंपल से यही है कि जो आर्यन रेस के बच्चे हैं ना, आप कैसे पैदा करोगे, जब आप आर्यन रेस के आदमी से शादी करोगे,
आप आर्यन रेस के आदमी से दोस्ती करोगे, लड़के से दोस्ती करेंगे, तो वो प्योरिटी ऑफ द रेस ऐसे आपको मेंटेन करनी है। ज्यूस से तो डेफिनेटली दूरी बना के रखनी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ज्यूस तो फुल टॉन टारगेट पे ही रहते थे, है ना। और इसके अलावा आपको क्या करना है, घर संभालना है। इसके अलावा अपने जो बच्चे आपने पैदा किए उनको नाजी वैल्यू सिखानी है। नाजी वैल्यूज़ क्या थी, यही कि हिटलर हमारा भगवान है, हिटलर से बड़ा कोई नहीं। क्योंकि हिटलर खुद कहता था एक दुनिया होनी चाहिए, एक तरह के लोग होना चाहिए और सिर्फ एक ही लीडर होना चाहिए। और वो लीडर ऑब्वियसली कौन है, हिटलर है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। और उनको ये कहा गया कि भैया यू आर द बेयरर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस। भाई ऑब्वियसली ना, बच्चे तो इन्हीं को पैदा करने हैं। 1933 में हिटलर ने कहा था इन माई स्टेट द मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन। सवाल ऐसा पूछा जा सकता है, हु सेड इन माई स्टेट मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन। आंसर है हिटलर। कब कहा था, 1933 में। ये ओरिजिनल तस्वीर है जो मैं आपके लिए लाया हूं। इसी तस्वीर, ये जो तस्वीर है उस 1933 के इवेंट की है जहां पर उसने ये बात कही थी। लेकिन 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 नाजी जर्मनी में हर माँ बराबर नहीं थी। देखो उसने जो बोला है ना कि माई स्टेट द मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन, वो मदर की तो बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट भी बता रहा है, लेकिन ये कौन सी है, ये सिर्फ वो मदर है जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है जिसका हमने अभी डिस्कशन किया। क्या डिस्कशन किया, आपको प्योर ब्लडेड आर्यन रेस के बच्चे पैदा करने हैं और संबंध भी प्योर ब्लडेड लोगों के साथ ही रखना है। आप ज्यूस से तो प्योर नफरत करेंगी। ठीक है, तो जिन महिलाओं ने रेशियली अनडिजायरेबल बच्चों को जन्म दिया, ठीक है, उनको पनिश किया गया, और जिन्होंने रेशियली डिजायरेबल बच्चों को जन्म दिया उनको अवार्ड दिया गया। ठीक है, जैसे कि अगर आपने डिजायरेबल बच्चे पैदा किए तो हॉस्पिटल में आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, आपको दुकानों में सामान खरीदने जाएंगे तो कंसेशन मिलेगा, मूवी देखने जाओगे तो टिकट्स में कंसेशन मिलेगा, आपको रेलवे की टिकट में भी जो है कंसेशन मिलेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि भाई अगर किसी औरत ने जर्मनी में डिजायरेबल को पैदा किया, वो जो सो कॉल्ड डिजायर्ड था उसको पैदा किया, तो वो एक तरीके से सम्मान की नजर से देखी जाती थी। चाहे वो रेलवे में ट्रैवल करे, बस में ट्रैवल करे, दुकान से सामान खरीदे, हर जगह उसके लिए कंसेशन है। जहां जा रहे हैं उसके लिए सम्मान है लोगों के दिल में, कह रहे क्या बात है, आपने तो भैया प्योर आर्यन रेस का बच्चा पैदा किया है। ठीक है, और उनको ये भी कहा गया कि भाई जितना ज़्यादा बच्चा पैदा करोगे आपको उतना ज़्यादा सम्मान है, उतना ज़्यादा आपको सहूलियतें हैं, फैसिलिटीज़ हैं। और इसीलिए क्या किया गया, उनको ऑनर क्रॉसेस दिए गए। ऑनर क्रॉस का मतलब होता है, ये देखो ये दिख रहा है, ये क्रॉस है, ये ठीक है, तो ऑनर क्रॉसेस दिए गए। क्या था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या था क्रॉस के लिए। ठीक है, तो क्रॉस ये था कि अगर आपने 4 बच्चे पैदा किए तो ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज क्रॉस, सिल्वर मेडल फॉर 6 बच्चा और गोल्ड मेडल फॉर 8 या उससे ज़्यादा। मतलब आप सोचो कि जो औरत 8 या उससे ज़्यादा बच्चों की माँ है, जो कि प्योर ब्लडेड आर्यन रेस को जन्म दे रही है, उसको कितना सम्मान की नज़रों से देखा जा रहा होगा, क्या उसका ऑरा होता होगा सोसाइटी में, क्या इज्जत होती होगी इसके सोसाइटी में। लेकिन जो नहीं ऐसा करती थी उसके साथ क्या होता था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो उसके साथ ये होता था, ये तस्वीर देख रहे हो, आर यू एबल टू सी दिस इमेज। इस औरत को गंजा किया जा रहा है, बाल पूरे इसके मुंडवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि भैया अगर गलती से भी कोई महिला इस पर्टिकुलर रूल से भटकी, इस कोड ऑफ कंडक्ट से भटकी, तो इसको पूरे पब्लिक के सामने इसका तिरस्कार किया जाता था, इसको पनिशमेंट किया जाता था। गलती से अगर ये किसी ज्यूज, पोल्स या रशियन के कांटेक्ट में आ गई, ठीक है, तो इसको पूरे शहर में घुमाया जाता था, सर मुंडवा के, चेहरा काला करके, और उसके सामने एक तख्ती लटका दी जाती थी और उसमें लिखा होता था आई हैव सुलीड द ओनर ऑफ द नेशन। कितना गंदा है, कितना गंदा है ये थॉट प्रोसेस जो इस दुनिया में आया। कितना गंदा होगा वो थॉट प्रोसेस जो इस दुनिया में अभी भी कहीं पे लागू हुआ होगा, या चल रहा होगा, या आगे चलेगा। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ स्टूपिडिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक औरत जो या तो ज्यूस से दोस्ती कर लेती है, या पोल से कर लेती है, रशियन से दोस्ती कर लेती है, शादी कर लेती है, तो आप उसको क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप उसको गंजा करते हो, उसका पूरा चेहरा काला करते हो, उसके सामने एक तख्ती लटकाते हो, प्ले कार्ड लटकाते हो और लिखते हो उस पर कि भाई मैंने अपने राष्ट्र से विद्रोह किया है, मैंने अपने राष्ट्र के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। दैट इज व्हाट यू आर राइटिंग।
ठीक है, कई लोगों को जो है जेल भेज दिया गया, कई लोगों को सिविक ऑनर से भी सिविक ऑनर भी नहीं मिला, मतलब समाज में खत्म है इज्जत। एज वेल एज द हस्बैंड्स एंड फैमिलीज फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, एंड लॉस सिविक ऑनर एज वेल एज देयर हस्बैंड्स एंड फैमिलीज फॉर दिस क्रिमिनल ऑफेंस। मतलब ये क्रिमिनल ऑफेंस, हम क्रिमिनल किसको कहते हैं भाई, जो चोरी डकैती रेप ऑल दैट एक्टिविटीज करता है, उसको हम कानून के हिसाब से हम क्रिमिनल कहते हैं ना, अगर हम आज की बात करें तो। इस औरत की सिर्फ ये गलती है कि भैया ज्यूस से दोस्ती कर ली तुमने, ज्यूस के साथ शादी कर ली तुमने, अब भुगतो। ठीक है, तुम ना समाज में रहोगी और लगा तो तुम इस धरती पे भी नहीं रहोगी। क्या समझ में आया हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक से? हमें यह समझ में आया कि वुमेन जो है वो जर्मनी में मेन के बराबर नहीं थी। पॉइंट नंबर 1, वुमेन से सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन थी, बच्चे पैदा करो और पालो। कैसे बच्चे? प्योर ब्लडेड जर्मन आर्यंस। ज्यादा बच्चे पैदा करोगी तो यू विल गेट द अवार्ड, प्योर ब्लडेड होंगे यू विल गेट द अवार्ड। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं करोगी तो यू विल गेट द पनिशमेंट। ठीक है, मैंने क्राइटेरिया तक आपको सब दिखाया था कि 8, 6 और 4, 8 पे गोल्ड मेडल, 6 पे सिल्वर, 4 पे ब्रॉन्ज। जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस वाज गोइंग ऑन एट दैट एरा। ठीक है, और अब आप ये सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए कि अगर किसी रिलीजन, किसी कम्युनिटी के साथ ऐसा आज हो तो वो कितना खतरनाक और कितना बेकार है। दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अगला टॉपिक है द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। इसके पहले हमने देखा था यूथ, फिर हमने देखा वुमेन, अब हम देखेंगे प्रोपेगेंडा के बारे में कि कैसे नफरत को फैलाया जाता है, कैसे फैलाया जाता था, और उससे अगर आप रिलेट कर पाए पूरी दुनिया के, आज आप न्यूज़ चैनल्स को देखें या न्यूज़ को देखें, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, कंट्री में, स्टेट्स में, इस किसी भी जगह पर, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। इसको अगर आपको ठीक से समझना है तो मेरे साथ अगले वीडियो में ज़रूर जुड़िएगा। मुझसे जुड़ने के लिए आपको करना ये है कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स के किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे चले जाना है। आप चाहे वेबसाइट पे चले जाइए, ऐप पे चले जाइए, यूट्यूब पे चले जाइए, यू विल गेट द प्रॉपर व्हाट, यू विल गेट द प्रॉपर वीडियोस, अरेंज्ड वीडियोस, अलाइंड वीडियोस। ठीक है, यहाँ पर आपको जाना होता है, आपकी क्लास चुनना होता है, सब्जेक्ट चुनना होता है, एंड देन यू विल गेट द टॉपिक्स ऑन एवरी चैप्टर। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको मिल जाएंगे क्लास 6 से लेकर 10th तक। जी हाँ, 6वीं से लेकर 10वीं तक के सारे नोट्स आपको यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी और अगले वीडियो में हम फिर दोबारा मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।